जय हिंद दोस्तों जिन भाइयों को आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन अब आपको कराने वाला हूँ, यहाँ ये मान चलो मैं यहाँ पे आपको 3000 वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एआरओ में पूछे गए। ये तो आप सभी को पता होगा, जो आपका आर्मी का एग्जाम लगता है वहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यानी कि एक एआरओ जो क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन के दूसरे एआरओ में जाते हैं और दूसरे एआरओ जो क्वेश्चन होते हैं तीसरे एआरओ में जाते हैं। तो इस तरह के आप सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 3000 वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन एक बार तैयार कर लेते हैं तो ये मान चलो आप जब 100% क्वालिफाई हो जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, और इसी के साथ जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ये कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेना। ये दोनों आपको तैयार कर लेना। इसी साल आपका एग्जाम जो है वो 100% क्वालिफाई हो जाएगा। ये मान चलना आपके एग्जाम तक मैं इसके पहले ही आपको 3000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आर्मी एनए के एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते और सॉल्व करते जो आज की ये क्वेश्चन है। और जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया था एआरओ अंबाला में पूछा गया। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना। जब भी आपका आर्मी नर्सिंग का एग्जाम लगेगा वहाँ पे ऐसी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा पहला सेक्शन आता है बायोलॉजी का, जिसके टोटल आगे 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें पूछा क्या गया है कि बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करता है। और ये क्वेश्चन आपका अंबाला जो हमारा एआरओ था आर्मी नर्सिंग एग्जाम वहां पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। और इसके 4 ऑप्शन वहां पे दिए क्या गए थे। पहला था उत्पादक था, दूसरा है अपघटक, तीसरा है प्राथमिक उपभोक्ता और चौथा क्या द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका जो वहां पे राइट आंसर किया गया था, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्पादक, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको आइडिया यह भी लगता जाएगा कि आपका जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम होता है वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे जारी रख सकें। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया है कि वयस्कों में होने वाली किस बीमारी को अर्ध नरम हड्डियां है जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी के द्वारा कारण होती है, और यह कभी कभार पाचन या वृक्क की बीमारी का कारण पैदा होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोरो में पूछा गया था और इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे। और जो इसका राइट आंसर आपका वहां पे किया गया था वह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टियोमैलेशिया, यानी जो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगला जो क्वेश्चन आया था इसमें पूछा गया है कि मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी जो कि काटने से लोगों में फैलती है। और ये क्वेश्चन का एआरओ भोपाल में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे। पहला है हमारा एनाफिलीज मच्छर, दूसरा एडिज मच्छर, तीसरा हमारा क्यूलेक्स मच्छर और चौथा क्या है पिस्सू, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्लीज भी बोला जाता है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा एनाफिलीज मच्छर, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका एआरओ दानापुर में आया हुआ था। इसमें पूछ रहा है कि बंदर के काटने से होने वाले रोग की पहचान करें। और इसके 4 ऑप्शन हमारे क्या दिए गए थे, इसके 4 ऑप्शन नोट कर लेना। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा टाइफाइड, तीसरा हो जाएगा रेबीज और चौथा क्या हो जाएगा मलेरिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी दिया जा रहा है यानी कि ऑप्शन सी रेबीज, ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और कभी कभी ये भी आता है कि कुत्ते काटने से कौन सा रोग हो जाता है, वो उसमें भी आपका रेबीज ही वहां पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से आदिम गैर संवहनी पौधे हैं आपके। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला है हमारा ब्रायोफाइट्स, दूसरा है हमारा एजियोस्पर्म और तीसरा है हमारा जिम्नोस्पर्म और चौथा क्या है टेरिडोफाइट्स। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ब्रायोफाइट्स, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पे हैं, जो आपका न्यू पैटर्न है वैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सफेद क्रिस्टलिक कार्बनिक अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय जिसे जिलेटिन
जैम, जेली और कठोर खट्टे मिठास में एक अम्लीय कारक के रूप में इस्तेमाल आपका किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो ग्वालियर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन वहां पे इसके क्या दिए गए थे। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा है टार्ट्रिक अम्ल, तीसरा एस्कॉर्बिक अम्ल और चौथा है मैलिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, टार्ट्रिक अम्ल यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ और लास्ट में आप जरूर ये बताना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट है, कितने आपके रॉन्ग है और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 7 नंबर, इसमें पूछा गया है कि रेजुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये क्वेश्चन पर यारो जोधपुर में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे। पहला इनमें पश्चगुदा पुष्य अनुपस्थित होता है, दूसरा ऑप्शन था हमारा इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है और तीसरा हमारा इनमें द्विस्तरीय ठोस तंत्रिका रज्जु पाया जाता है और चौथा क्या दिया गया था, इनमें हृदय पृष्ठीय या पाश रूप में स्थित अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर वहां पे जो राइट किया गया, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, यानी पूछ रहा है कि रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ऐसी क्वेश्चन जब भी आपका आर्मी एनए का एग्जाम लगेगा वहां पे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ओक के पेड़ के दृढ़ फल को क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो जालंधर में पूछा गया था और 4 ऑप्शन इसके क्या दिए गए हैं। पहला है शाहबलूत, दूसरा हमारा बलूत का फल, तीसरा हमारा कोला नट और चौथा क्या हो जाए मैकाडमिया। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा बलूत का फल, यानी जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हमीरपुर में पूछा गया था और इसमें जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है फ्रक्टोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा स्टार्च और चौथा है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, क्योंकि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है। तो मोनोसैकेराइड हमारे कौन से हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा ये फ्रक्टोज हो जाएगा और दूसरा हमारा ग्लूकोज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और डी दोनों, यानी जो ऑप्शन ए हमारा इसमें दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये हमारे दोनों राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जल फ्लोरोसाइड क्यों किया जाता है, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है। और ये क्वेश्चन का यारो दिल्ली में पूछा गया था और 4 ऑप्शन इसके दिए गए थे। पहला हड्डी रोग को रोकने के लिए, दूसरा है विटामिन की कमी को रोकने के लिए, तीसरा है दांतों की सड़न रोकने के लिए और चौथा क्या है नेत्र रोग से बचाव के लिए। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा दांतों की सड़न रोकने के लिए, जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपको तैयारी करनी ना ऐसी क्वेश्चन तैयारी करनी है ताकि आपका एग्जाम आपका क्वालिफाई इसी साल हो सके। और अगले जो हमारा क्वेश्चन आया था इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किस बीमारी या स्थिति की संभावित कारण नहीं हो सकती है, पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति दी जा रही है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे, जो वहां पे इसका राइट आंसर आपका किया गया था एआरओ जयपुर में। तो राइट आंसर आपका इसमें किया गया था गठिया, यानी जो ऑप्शन बी है हमारे ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बस मैं दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब भी आपका आर्मी एनए का एग्जाम लगेगा। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है पुष्पवृत्त, दूसरा है बाह्यदल, तीसरा है स्त्री केसर और चौथा क्या है पुंकेसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना इसका पुष्पवृत्त जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन ए, ये क्या हो जाएगा ये किसी फूल का भाग आपका नहीं होता जो पुष्पवृत्त दिया जा रहा है। और जो हमारा वायदल हो गया, स्त्री केसर हो जाएगा, हो गया पुंकेसर हो गया, ये सारे आपके फूल के भाग होते हैं। तो फूल का भाग कौन सा नहीं हो जाएगा, वह पुष्पवृत्त जो हमारा दिया जा रहा है ये किसी फूल का भाग आपका नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर की क्रिया के कारण होता है। और ये क्वेश्चन यारो मेरठ में पूछा गया था आपका और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है नमी, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है हमारा मिलानिन और चौथा क्या है विषाणु।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जीवाणु, यानी जो ऑप्शन बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता, और ये क्वेश्चन का एआरओ शिलांग में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है बेरी, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है खसरा और चौथा है रेबीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा बेरी दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है आपका, और ये क्वेश्चन यारो नागपुर में पूछा गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, पहला क्या था, कीटों का अध्ययन, दूसरा है सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन, तीसरा है हमारा मछली का अध्ययन और चौथा है क्या, पक्षियों का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी में किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका पक्षियों के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट आप जो हमारे केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप नोट करते चलना। और जो हमारा पहला केमिस्ट्री क्वेश्चन आया था यह पूछा गया था आपका एआरओ कोल्हापुर में, और जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे, लेकिन जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका किस नाम से जाना जाता है, यानी इसका रासायनिक जो हमारा रिएक्शन का नाम होता है वह नाम क्या हो जाएगा, वह नाम नोट आप कर लेना, क्या हो जाएगा 2CSO4 into H2O, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठा, और ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे नोट करते चलना, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है 17 नंबर में कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह रूपांतरित हो जाता है, और ये क्वेश्चन का एआरओ हिसार में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन इसके क्या है, पहला है मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा है मैग्नीशियम पैराक्साइड, तीसरा है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जा रहा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है 18 नंबर में कि आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है, और ये क्वेश्चन का एआरओ पालमपुर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है सूक्ष्म पोषक तत्व, दूसरा है बृहद पोषक तत्व और तीसरा है हमारा स्टेरॉइड हार्मोन प्रेरक और चौथा है क्या, गैर अनिवार्य पोषक तत्व। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया जा रहा है सूक्ष्म पोषक तत्व, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो हमारा सिरका होता है इसका रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, क्या होता है CH3, क्या हो जाएगा CH3COH, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से एक फोमाइट की पहचान कीजिए, और ये क्वेश्चन एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है पेयजल, दूसरा है रक्त, तीसरा है लार और चौथा है कांच। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांच, यानी ऑप्शन जो हमारा डी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा क्या हो जाएगा, कॉपर। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइड्रोजन दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बार बार कह रहे हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चला, आप एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, एका रजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार ताजा मिश्रण है के अनुपात में तैयार किया गया, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जोधपुर में पूछा गया। दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर हमें कितना हो जाएगा, जो हमारा 3:1 दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी एकारेजिया और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो आयतन का अनुसार क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 3:1 आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु का उदाहरण है, और ये क्वेश्चन आपका यारो शिमला में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा गैलियम, दूसरा है इंडियम, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है बोरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा बोरान ऑप्शन डी दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और 24 नंबर में पूछा क्या जा रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ सिकंदराबाद में पूछा गया था। तो जो हाइड्रोजन परमाणु का क्रमांक कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर नोट कर लेना 1, यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय परिवहन का उदाहरण है, और ये क्वेश्चन एआरओ झुंझुनू में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है ग्लूकोज परिवहन, दूसरा है लौह समावेश, तीसरा है नमक उन्मूलन और चौथा क्या सोडियम और पोटेशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, आप पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो भूपर्पटी के 50% से अधिक का गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जोधपुर में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके चार ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, फेल्सपार जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस वर्ष में दिमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुण में समताएं दिखाई देती हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब कई बार आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और इसके चार ऑप्शन हमारे पे दिए गए थे, लेकिन जो इसका राइट आंसर आपका वहां पे किया गया था, राइट आंसर नोट कर लेना 1969 जो हमारा दिया जा रहा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था। तो जो कोशिका होती है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, फिजिक्स के भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लेना। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें यह क्वेश्चन आया था आपका एआरओ रोहतक में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी सीसा प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा CFL लैंप, दूसरा है ऑटोमोबाइल बैटरी, तीसरा है बहुलक और चौथा है डीजल इंजन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑटोमोबाइल जो बैटरी होती है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है ओजोन परत का संरक्षण, दूसरा है जैव विविधता का संरक्षण, तीसरा हमारा ग्लोबल वार्मिंग और चौथा है क्या जलवायु परिवर्तन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया। दोस्तों जब भी पेपर में आएगा ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, O3 परत या जो ओजोन परत होती है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया, और ये क्वेश्चन आपके एआरओ आगरा में पूछा गया था। तो जो क्रिया तथा प्रतिक्रिया है, इसके चार ऑप्शन हमारे ये दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, यानी मात्रा में बराबर होती है, यानी क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या हो जाएंगे, मात्रा में आपके बराबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 35 नंबर में पूछ रहा है कि एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है तरंग दैर्ध्य, दूसरा आयाम, तीसरा है तरंग दैर्ध्य का आधा और चौथा क्या हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का 2 गुना।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यही तरंग दैर्ध्य का आधा जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना, क्योंकि ज्यादा टाइम आगे बिल्कुल नहीं बचा हुआ, आपको जो एग्जाम लगा हुआ अप्रैल महीने में लगा हुआ है। और दोस्तों इसके बाद जो आपका जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका आया था एआरओ हमीरपुर में आया था, इसमें पूछ रहा है कि भारत में बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है निम्नलिखित में से कौन सा है। और 4 ऑप्शन इसके क्या है, पहला है अशोक चक्र, दूसरा है परमवीर चक्र, तीसरा है कीर्ति चक्र और चौथा क्या हो जाएगा वीर चक्र। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार होता हुआ कौन सा हो जाएगा, अशोक चक्र, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जमनालाल बजाज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, पूछ रहा है किस क्षेत्र में आपका नहीं दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रचनात्मक कार्य में, इसमें दिया जाता है, और दूसरा गांधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, और तीसरा क्या ग्रामीण क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए, इसमें भी दिया जाता है, और राष्ट्रीय एकता इसमें भी दिया जाता है। यानी जो हमारा ऑप्शन बी दिया जा रहा है गांधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, इसमें आपका जमनालाल बजाज पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 38 नंबर में पूछा क्या जा रहा है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है आपकी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मणिपुर, दूसरा है त्रिपुरा, लिख गया इसे लिख लेना त्रिपुरा, और तीसरा है नागालैंड, और चौथा क्या है सिक्किम। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी हो जाएगा, वह मणिपुर की हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला 1 फरवरी, दूसरा 10 मार्च, और इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा 21 अप्रैल, और चौथा क्या हो जाएगा 31 मई। तो राइट आंसर नोट कर लेना, विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिवाल जो किसकी मुद्रा है, यानी जो रिवाल होती है किसकी मुद्रा होती है। और ये क्वेश्चन का एआरओ बंगलुरु में पूछा गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सऊदी अरब, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा है मलेशिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा बांग्लादेश दिया जा रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 41 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन जो ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। और ये क्वेश्चन को एआरओ कोल्हापुर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है चितरंजन, दूसरा है पटियाला, तीसरा है चेन्नई और चौथा है कपूरथला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना कपूरथला, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनसेलिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। और ये क्वेश्चन आपका यार लखनऊ में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, शशि थरूर। यही जो शशि थरूर हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर, और जो पूछा गया था आपका एआरओ जबलपुर में। इसमें पूछ रहा है कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सुभाष गुप्ता, दूसरा है ताला अमरनाथ, तीसरा हमारा है ML जयसिंघा और चौथा क्या रमन लांबा। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रमन लांबा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो सारे क्वेश्चन आप जरूर नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनाधिक अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है। और ये क्वेश्चन का एआरओ शिमला में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल, दूसरा हमारा फायरवॉल, तीसरा है हैकाथॉन और चौथा है अतिक्रमण संसूचन प्रणाली। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी अतिक्रमण संसूचन प्रणाली जो हमारा ऑप्शन डी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर
को शामिल किया गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, इसके 4 ऑप्शन नोट कर लेना। पहला है चुंगी, दूसरा है संपत्ति कर, तीसरा आयकर और चौथा है स्टाम्प शुल्क। पूछ रहा है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति कर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके मैथ के मैं 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। अगर आपका बेसिक भी सही है तो 5 क्वेश्चन मैथ के आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें दिया क्या जा रहा है, पहला है सामान्य चाल, स्पीड दी जा रही है। यानी पहले मान लो स्पीड कितनी, क्या बोल रहा है कि आपकी सामान्य चाल की 6/7 से चाल से चलने पर। तो ये मानो पहले अगर चाल उसकी 7 थी, अब चल किस चाल से रहा, वो 6 चाल चल रहा है। तो जो चाल होता है इसका अपोजिट क्या होता है, समय का अनुपात हो जाता है। ये रेशियो दिया गया तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 अनुपात हो जाएगा हमारा 7। और इसमें देरी कितनी हो जाए, 10 मिनट की देरी। और यहाँ पे टाइम पे कितना देर हो रहा है, पहले मान लो 6 समय लग रहा था, अब लग रहा है 7। तो यहाँ कितना देर हो रहा है, 1 देर हो रहा है। तो समय में कितना दिया जा रहा है, 10 मिनट। कितना दिया जा रहा है, 10 मिनट की उसे देरी हो जाती है। 1 बराबर हमारा हो जाएगा 10 मिनट के। तो पूछ क्या रहा है कि यानी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है जब सामान्य चाल से चल रहा है। तो सामान्य चाल से चलने में कितना समय लग रहा है, 6। अगर 1 बराबर 10 के तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो कितना समय लग जाएगा, 60 मिनट का। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में कर रहे हैं, यानी 20 पुरुष हैं किसी कार्य को कर रहे हैं, वो 48 दिन में कर रहे हैं, तो बता पूछ रहा है कि इस कार्य को 40 दिन, अब इस कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो बस इसी m का मान हम निकाल लेंगे। तो m बराबर कितना हो जाएगा, यह नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, 20 गुणे 48 और बटे 40। अब जो वैल्यू कट रही काट देंगे, 20 इसे काटेंगे 2 आ गया, 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी कितना हो गया 24। यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 17 है, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या हो जाएगा। सबसे पहले इनका योग निकालो, योग कितना हो जाएगा। पहले दे क्या रहे, जितेंद्र और उमर, ये मान लो जितेंद्र हो गए और प्लस हो गया उमर हो गए। प्राप्त स्कोर का औसत अगर 70 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 140 का हो जाएगा। और उमर और श्यामलाल, अब कौन हो गया, उमर हो गए और कौन हो गया, श्यामलाल हो गए। इनका औसत दिया जाए 56, तो योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 हासिल आए 5 दूनी 10, 112 हो जाएगा। और आगे दिया जा रहा है जबकि श्यामलाल और जितेंद्र, यानी अब कौन हो जाएंगे, श्यामलाल हो गए और जितेंद्र हो गए, इनका औसत कितना है 78 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आए 1, 7 दूनी 14 15। अब ये बताओ इनका योग क्या हो जाएगा। इन सभी का पहले योग निकालो, कितना को 2 2, ये हमारा सारे क्या हो रहे हैं, 2 2 बार आपके हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2s बराबर कितना हो जाएगा, इन सभी की योग कितना हो जाएगा, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 6 2 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, यहाँ पे 5 1 6, 6 4 10 का 0 हो गया, हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4 हो गया। तो इनका योग s बराबर कितना हो जाएगा इन तीनों का, यानी इन तीनों का पहले यहाँ पे निकाल के आ रहे हैं, निकाल रहे हैं इन दो तीनों का योग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 408 हो गया। 408 में क्या हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, यानी जे जो हमारे दिए जा रहे हैं, जितेंद्र हो गया, उमर हो गया और श्यामलाल हो गए, इन तीनों का योग यहाँ पे दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे 2 बराबर लिख दिया 408, तो 1 बराबर सीधा लिख दो, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 चौको 8, ये 1 बराबर है, यानी 1 इन तीनों का योग हो गया। अब पूछ रहा है इनका औसत कितना हो जाएगा। अगर इन तीनों का योग 204 है तो इनका औसत कितना हो जाएगा। औसत क्या करता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना हो गया हमारा 204 है और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितने पद हो जाएंगे, इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हो जाएंगे। तो पदों की संख्या 3 से कर दोगे इसे भाग, तो 3 से काटो कितनी बार जाएगा, 3 18, 3 8 24, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा 68।
यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 68 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम तक करा दूंगा ना, बस आप यही सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, आपको एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चुने, यानी 30, 60, 72 में महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करें, जो बड़ी संख्या है वो ले लो। इनमें सबसे बड़ी संख्या एक 60 है और एक 72 है। सबसे बड़ी संख्या लिख दो, 72 बीच में कर देंगे और 60 से कर दो इससे भाग, तो कितनी बार जाएगा, पहली बार तो एक बार जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 60 और 2 में ये जीरो घटाएंगे 2 आ जाएगा, 7 6 घटेगा कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ कर देंगे भाग इससे, तो 60 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 12 12 12 24 12 34 12 12 पंचे 60 हो गया, यहाँ पे ये कट गया। यानी यहाँ पे अब एक संख्या से मिल गई 12, अब एक संख्या हमारी बच रही कितनी, 30 बच रही है। तो अब इस 12 को भाग कर देंगे हम 30 में, तो कितनी बार यहाँ पे जाएगा, 12 12 12 24, कितनी बार गया 2 बार। यहाँ पे कितना लिखा हमने 24 और 30 में 24 घट जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब इस 6 का भाग कर देंगे 12 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे जो लास्ट हमारी संख्या मिलती है यही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। इसका HCF क्या हो जाएगा 6। HCF मतलब जो हमारा मासापा हो जाता है, मासापा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए और तथा वो 5580 मतों से पराजित हो गया है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी आपकी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में पूछा गया था। हम ये मान लो जो पहले कुल मत होते हैं वो 100 होते हैं, इसमें एक उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे हैं, एक उम्मीदवार को मिल रहे हैं 41, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, उसको मिल जाएंगे 59। अब ये कितने ऑटो से यहाँ पे हारा है, ये हारा है कितने ऑटो से, इसका जो इनका अंतर लेंगे कितना आ जाएगा, ये 9 में 1 घटेगा 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 4 घट जाएगा 1 हो जाएगा। तो 18 की वैल्यू किसके बराबर दी जा रही है, 5580 के। किसके बराबर दी जा रही है, 5580 के। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5580, किसे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। 1 बराबर कितना है, इसे काटो कितने बार जाएगा, 18 18 36 18 54 हो गया, और इधर कितना 18 के 18 हो गया। 1 का मान कितना आ गया हमारा, 1 का मान आ जाएगा आपका 310। कितना आ गया, 1 बराबर हो गया 310। और इसे पूछ रहा है कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हमारी 100 है, तो 1 बराबर अगर 310 के है तो 100 बराबर कितने को हो जाएगा, इसे सीधा हो जाएगा 100 से हो जाएगा गुणा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे चेक कर लो किसमें दिया जा रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आज जो मैंने क्वेश्चन कराए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।